बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद अंजुम लेक्चरर आपसे मुखातिब हूँ। एक बात मैं आगाज़ में आपसे कहना चाहूँगा कि जो नए व्यूअर्स हैं, चैनल पर नए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इल्म की शम्मा जलती रहनी चाहिए और ये दिया ऐसा है कि जितना जलाएंगे इतना इसमें तेल कम नहीं होगा, बल्कि तेल खुद ब खुद बढ़ता जाएगा। बहुत शुक्रिया। हमारी इस नज़म का तीसरा लेक्चर है। इसके 2 लेक्चर पहले अपलोड हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज ये हमारा तीसरा लेक्चर है जिसमें मैदानी करबला में सुबह का मंजर और हिस्सा सोम है। हिस्सा अव्वल हिस्सा दोम पहले हो चुका है। इसमें हम पढ़ेंगे अभी हमारा ये बंद नंबर 4 है और ये बंद नंबर 5 है। शायद कहते हैं इस पर बंद नंबर 4 में वो कमरियों का चार तरफ सलू के हुजूम, यानी कि सुबह का मंजर है और मंजर को एक एक करके शायर ने बयान किया है और उसी का ये एक हिस्सा बन रहा है कि फूलों के बाद, फिर हवा के बाद, फिर नसीम के झोंके, फिर फूलों का खिलना, फिर वो सबद गुल फरोश, फिर वो थाले नकल के। उसके बाद शायद कह रहा है वो कमरियों का चार तरफ सलू के हुजूम, कू कू का शोर नाला हक सिरा की धूम, के कमरियां फाख्ते जो है ना वो सुबह सुबह सरू के गिर्द जमा हैं और आपने देखा होगा परिंदे चहचहा रहे होते हैं और ये अल्लाह पाक की तस्बीह कर रहे होते हैं। और शायर कहता है कि हक सिरा की धूम थी, हक को पुकारा जा रहा था। बातिल हमेशा मिटने के लिए है और हक हमेशा बुलंद होने के लिए है। हजरत इमाम हुसैन हक की खातिर वो डट गए, हक के आगे उन्होंने अपना तो बनौज़बिल्ला उनका ये गुमान भी हम नहीं कर सकते कि उनका सर झुके, लेकिन उन्होंने यजीद के आगे उन्होंने अपना सर नहीं झुकाया। आगे वो कहते हैं कि कू कू का शोर नाला हक सिरा की धूम थी, यानी कि कोयल का जो शोर था वो भी अल्लाह पाक का जिक्र कर रही थी, अल्लाह पाक की तारीफो तौसीफ कर रही थी। सुभान रब्बना की सदा थी अलल उमूम, कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि सुभान रब्बना की सदा थी, यानी कि जो सदा वो लगा रहा है वो कह रहा है कि आम तौर पर तस्बीह कर रहे थे, जिस तरह से परिंदों के मुतल्लिक कहा जाता है कि वो तस्बीह करते हैं। जारी थे वो जो उनकी इबादत के थे रसूम, यानी कि जो इबादत के रसूम थे वो उनके जारी थे। जैसे कि हर बंदा सुबह की नमाज जो भी पढ़ता है वो नमाज में इस कदर मशगूल होता है, नमाज पढ़ने के बाद जिक्र व अज़कार किए जाते हैं। और शायद यहाँ पे मीर अनीस साहब फरमाते हैं कि जारी उनकी इबादत के भी रसूम थे, जो कि परिंदे भी इस वक्त जो है ना वो खामोशी में वो अपना आराम कर रहे हैं, अपने घोंसलों के अंदर हैं और अल्लाह पाक ने एक निज़ाम बनाया, उस निज़ाम के तहत ही वो चलते हैं। आगे वो कह रहे हैं कि अपनी इबादत के जो उनके रसूम जो टाइम था उसमें वो अपनी इबादत में मसरूफ थे। कुछ गुल फकत ना करते थे रब्बे अला की मदा, हर हाल को भी नोके जुबा थी खुदा की मदा, कि कुछ गुल फकत ना करते थे रब्बे अला की मदा, कि सिर्फ फूल ही नहीं करते थे। एक तो होता ना फूल, वही सिर्फ मदा कर रहे हूँ, वही तारीफो तौसीफ कर रहे हूँ, बल्कि वो कहते हैं हर खार को भी नोके जुबान थी, यहाँ तक कि जो कांटे हैं उनको भी अल्लाह पाक ने उस दिन जुबान अता की, उनमें भी गवाही आई, उनमें बोलने की कुव्वत आई कि अल्लाह पाक ने जुबान दी कि आज ये भी मदा करें, ये भी तारीफ करें आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की आमद पर। आगे 5वें भाग में चूंटी भी हाथ उठा के कहती थी बार बार, बल्कि ये छठा बंद है, इसका गालिबन 4 बंद हमारे हो चुके हैं। ये है 5वां और ये हमारा छठा बंद है जी। आगे वो कहते हैं चूंटी भी हाथ उठा के कहती थी बार बार, ऐ दाना कश ज़ईफ़ों के राज़िक तेरी निसार, यानी कि चूंटी भी हाथ उठा के कह रही थी, वो भी पुकार रही थी कि ऐ दाना कश ज़ईफ़ों के, कमजोरों को देने वाले, अता करने वाले, हर किसी का जो तू राज़िक है, वो भी दुआ कर रही थी। या हय्यु या कदीर की थी हर तरफ पुकार, वो भी या हय्यु या कदीर पुकार रही थी।
تو ہی قدیر ہے، تو ہی قدرت والا ہے، تو ہی رازق ہے، تو ہی خالق ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی دونوں جہانوں کا ہر چیز کا جاننے والا ہے اور اسی کا خیر خواہ ہے۔ تسبیح تھی کہیں کہیں تحلیل کردگار، اور وہ کہہ رہے کہیں پر کوئی تسبیح کر رہا تھا اور کوئی تحلیل کر رہا تھا کردگار کی، پروردگار کی، وہ بتا رہا تھا، وہ تسبیح میں مصروف تھا۔ آخری شعر ہے، وہ شاعر کہتا ہے طائر ہوا میں مست، یعنی کہ پرندے ہوا میں مست تھے، جھوم رہے تھے، کوئی پرندہ ادھر کو جا رہا ہے، کوئی ادھر کو جا رہا ہے، پرندے اپنی مستی میں مشغول تھے، وہ اپنی مستی میں خوش تھے۔ پھر وہ کہتا ہے ہرن سبزہ دار میں، لیکن ہرن چونکہ وہ سبزہ دار کے اندر ہوتے ہیں اور وہ سبزہ دار میں جو ہے نا وہ اپنا ایک سبزے کی لہلہاہٹ کے اندر جو ہے نا وہ اپنے آپ کو لطف اندوز کر رہے تھے، لطف اندوز ہو رہے تھے۔ پھر وہ کہتے ہیں جنگل کے شیر گونج رہے تھے کچھار میں، اور جو جنگل کے شیر تھے نا وہ گونج رہے تھے، وہ اپنی داڑیں مار رہے تھے کچھار کے اندر، یعنی کہ ہر چیز جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ پکار رہی تھی، کچھ نہ کچھ بول رہی تھی، اپنی اپنی استطاعت کے مطابق ہر بندے نے اپنا حصہ اس میں شامل کیا۔ میں ایک بات آپ کو عرض کرنا چاہوں گا کہ مرثیہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ مرثیہ جو ہے نا وہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے لغوی یہ رسا سے مشتق ہے، قراء و بقا کرنا اس کا کہا جاتا ہے۔ پہلے دو جو حصے ہمارے اس میں بتا چکا ہوں میں، اور اس حصے کے اندر اس کی تشریح کے اعتبار سے یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، آپ اس کو خوب سمجھیں، اور اگر آپ کو اس کا آگے یہ بھی مسدس سید کے اندر ہے جس کے ہر بند کے 6 مصرے ہوں۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں اسی طرح سے اللہ پاک مجھے بھی استقامت عطا فرمائے، قوت عطا فرمائے، اور اسی طرح سے میں یہ لیکچر تیار کرتا رہوں۔ آپ لوگ مجھے ضرور میری رہنمائی فرمایا کریں، کومنٹ کریں، اور چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اس کو شیئر کریں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔